पिछले भाग में आपने देखा कि रुद्र ने रानी की आत्म को चक्र के घेरे में बुलाकर सुरक्षित कर लिया था। रानी अपनी सोच में खोई हुई थी कि अचानक रानी को रुद्र के गले में अष्ट चक्रों की एक माला दिखाई देती है, जिसे देखकर रानी रत्नावली चौंक जाती है। रानी को पिछली कुछ यादें उसके सामने झिलमिलाती सी नजर आने लगती हैं। रत्नावली रुद्र की ओर देखते हुए उससे एक सवाल पूछती है, रुद्र, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह अष्ट चक्रों की माला तुम्हारे पास कैसे है? रुद्र अपनी माला की तरफ देखता हुआ उसे कहता है कि यह मेरे पूर्वजों से प्राप्त यंत्र है, जो अपना नायक खुद ही चुनती है। रानी रत्नावली को इस तरह से सवाल पूछते हुए देखकर रुद्र उन्हें कहता है कि क्या इस यंत्र के बारे में आपको कुछ पता है? ऐसा लगता है जैसे आपने इसे बहुत नजदीक से जाना है। क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं इसके बारे में? रानी रत्नावली थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हाँ, मैंने इसे बहुत नजदीक से जाना है। यह मेरे पूजनीय गुरुदेव की तपस्या का फल है, जिन्हें मैंने इस राज्य में लाकर खो दिया, जिनकी कहानी भी इस महल में दफन। इतना कहते ही रानी चुप हो जाती है और फिर रुद्र की ओर देखते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि तुम ही वो योद्धा हो जो इस श्राप से सभी आत्माओं को मुक्त कर सकते हो। रानी अपनी बात को आगे रखते हुए कहती है कि इस महल का राज मैं सुना नहीं सकती, पर तुम अपने आत्मज्ञान से उस दृश्य को खुद ही देख सकते हो। और रत्नावली की आत्मा गायब हो जाती है। रुद्र रत्नावली को इधर उधर देखता है, पर उसे रानी की आत्मा कहीं नजर नहीं आती है। और रुद्र रत्नावली की बात को याद करते हुए अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने कुछ दृश्य चलने लगते हैं। रुद्र देखता है कि हिमालय के पास एक साधुओं का गांव है, जहां बहुत से साधु अपनी योग साधना कर रहे हैं। चारों तरफ शांति और सुगंध फैली हुई है। तभी उसकी नजर एक महायोगी पर पड़ती है। महायोगी गंगा नदी में सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तभी उनके पास एक टोकरी बहती हुई आती है, जिसमें एक छोटी बच्ची होती है। महायोगी जब आंखें खोलते हैं तो उन्हें वह बच्ची नजर आती है। महागुरु उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उस बच्ची को जंगल के रास्ते से होते हुए उसी गांव में ले आते हैं, जहां बहुत से साधु योग कर रहे थे। महागुरु को इस बात का आश्चर्य भी नहीं हुआ कि ये बच्ची किसकी है और कहां से आई है, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। महागुरु ने उस कन्या को एक लकड़ी से बने पालने नुमा तख्त पर सुला दिया। सभी शिष्य जिज्ञासा से भरे महागुरु की ओर देखने लगे। महागुरु समझ गए कि ये सब उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह वही कन्या है जिससे उस काले साम्राज्य का अंत होना संभव होगा। सब लोगों के चेहरे पर उस कन्या को देखकर मुस्कान आ गई, जैसे उनकी नजरें उसका स्वागत कर रही हों। वह बालिका अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। महागुरु उसे भी सभी शिष्यों के साथ शिक्षा दे रहे थे। वह गुरुकुल में सबकी प्रिय थी। महागुरु शाम होते ही उस कन्या को एक बड़ी सी किताब में कुछ रहस्यमयी ज्ञान देते थे। वह कन्या अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह महागुरु की कुटिया को साफ कर रही थी कि अचानक उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। आखिर कौन थे ये साधु और कौन थी ये लड़की? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य लोक की इस कहानी से। काला सिंहासन। थैंक्स टू वॉचिंग दिस स्टोरी।